तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। कई कार्यक्रम आज ऐसे हैं जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शिरकत करने जा रहे हैं। खासतौर पर सावलिया सेठ मंदिर में पहुंचेंगे, सावलिया सेठ जी के दर्शन करेंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि प्रतापगढ़ में अनगढ़ बाबूजी मंदिर में भी सीएम पहुंचेंगे, वहां पर पूजा अर्चना करेंगे और पूजा अर्चना के बाद फिर वहां पर प्रतापगढ़ में जनसभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद सावलिया सेठ मंदिर में उनके दर्शन का कार्यक्रम है। इसके साथ ही मंदिर मंडल की तरफ से जो परियोजनाएं हैं उनका भी शिलान्यास आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा किया जा रहा है। कृष्ण जन्माष्टमी का आज का पावन दिन है, खास मौका है और ऐसे में भगवान कृष्ण के से आशीर्वाद लेने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो हैं आज मंदिरों में पहुंचेंगे। वो खास तस्वीरें भी आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल भीलवाड़ा से तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे थे, जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है कार्यक्रम में शिरकत कर रहे थे। कुछ ही देर में वहां से उनकी रवानगी होगी और उससे पहले भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई, जहां पर मुख्यमंत्री ने पहले सर्किट हाउस में जो है जन सुनवाई की उन्होंने और लोगों की समस्याओं को सुना। बड़ी संख्या में लोग अपनी फरियाद लेकर वहां पर पहुंचे हुए थे और उसके बाद अब ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिलने के लिए देखिए कितनी बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं। चित्तौड़गढ़ से ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। चित्तौड़गढ़ से लाइव तस्वीरें हैं। भीलवाड़ा के बाद अब सीएम देखिए अपडेट यहां पर सामने आ गया है। भीलवाड़ा के बाद अब सीएम चित्तौड़गढ़ पहुंच चुके हैं और यहां पे उनके स्वागत सत्कार के लिए बड़ी संख्या में कांग्रेसी मौजूद हैं। कांग्रेस के नेता, जनप्रतिनिधि जो हैं, स्थानीय जनप्रतिनिधि, वो यहां पर पहुंचे हुए हैं। ये चित्तौड़गढ़ से सीधी तस्वीरें, लाइव तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पुलिस प्रशासन भी मौके पर मौजूद है। पूरा जाब्ता जो है और यहां पर पहुंचा हुआ है। प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे हुए हैं व्यवस्थाओं को देखने के लिए और दूसरी तरफ कांग्रेसी और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी पहुंचे हुए हैं सीएम के स्वागत सत्कार के लिए। आज का दिन जो है बेहद खास है और बेहद पावन आज का दिन है। कृष्ण भगवान के जन्म दिवस का, अवतरण दिवस का आज का ये दिन है और ऐसे में सीएम अशोक गहलोत भी आज का दिन जो है, आज का जो मौका है खास, वो नहीं छोड़ना चाह रहे हैं। भगवान कृष्ण के, ठाकुर जी के दर्शन के लिए जो है मंदिर में सीएम यहाँ पर पहुंचेंगे। अनगढ़ बाबूजी मंदिर में पहुंचेंगे, वहां पर पहले पूजा अर्चना करेंगे, दर्शन करेंगे और फिर उसके बाद विश्व प्रसिद्ध सावलिया सेठ के दर्शन के लिए पहुंचेंगे। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अनगढ़ बाबूजी मंदिर से। ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर पूजा अर्चना मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा यहाँ पर की जानी है और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे हुए हैं और उसके बाद आज कई कार्यक्रम ऐसे हैं जिसमें सीएम शिरकत करेंगे, जनसभा को भी संबोधित करेंगे और पिछले कुछ दिनों से लगातार सीएम जो हैं वो अलग अलग जिलों के दौरे पर पहुंच रहे हैं। खासतौर पर जो नवनिर्मित जिले हैं उनके दौरे कर रही हैं, वहां की जनता को संबोधित कर रहे हैं किस तरीके से वहां पर व्यवस्थाएं जो हैं वो और ज्यादा सुचारू हो पाएंगी, क्योंकि नए जिले बने हैं, नए प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति की गई है, तो ऐसे में और ज्यादा व्यवस्थाएं उन तक उपलब्ध हो पाएंगी। उसको लेकर सुनिश्चित कर रहे हैं मुख्यमंत्री, खुद वो दौरे कर रहे हैं, जायजा ले रहे हैं और चित्तौड़गढ़ आज पहुंचे हुए हैं। इससे पहले भीलवाड़ा में मुख्यमंत्री थे, सर्किट हाउस में उनका रात्रि विश्राम हुआ। उसके बाद जन सुनवाई उन्होंने की। जन सुनवाई में भी अपने आपको तस्वीरें दिखाई। बड़ी संख्या में वहां पर जो लोग थे पहुंचे हुए थे अपने परिवार लेकर और मुख्यमंत्री की कोशिश रहती है कि जिस भी जिले में जाए वहां पर अगर वो ठहरते हैं तो जन सुनवाई जरूर करते हैं, ताकि वहां की जो जनता है उनकी जो परेशानियां हैं उनको सुन सके और न सिर्फ सुन सके बल्कि उनकी समस्याओं का तुरंत निराकरण करें। और साथ के साथ मुख्यमंत्री के साथ सेल्फी लेने का क्रेज भी हमेशा देखने को मिलता है, क्योंकि जननायक हैं और ऐसे में मुख्यमंत्री की कोशिश हमेशा ये रहती है कि जनता की जो भी समस्या है उसका निराकरण किया जा सके। और सहयोगी शशि मोहन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, ज्यादा जानकारी हम तक पहुंचा पाएंगे। शशि, हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, चित्तौड़गढ़ मुख्यमंत्री यहां पर पहुंच चुके हैं, लेकिन फिलहाल ताजा तस्वीर हम आपसे जानना चाहेंगे या ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं कहाँ की हैं और उसके बाद फिर यहाँ पर मुख्यमंत्री यहाँ से कहाँ वो उनका रन होने जा रहा है, यहाँ से कहाँ पर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री? देखिए, अनगढ़ बाबूजी एक धार्मिक स्थान है और ये चित्तौड़ जिले में पड़ता है, भदेसर पंचायत समिति में। वहीं पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आए हैं। अवधेश चैतन्य महाराज हैं जो राजसमंद के कुंभलगढ़ में सूरजकुंड में जिनका आश्रम है,
वो आमतौर पर चातुर्मास अलग अलग जगह करते हैं और इस बार अनगढ़ बावजी में उनका चातुर्मास है, जहाँ पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे हैं उनके दर्शन करने के लिए। तो महाराज का जो चातुर्मास है उसकी जब शुरुआत हुई थी तो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे यहाँ पर आई थी, आज लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला भी आ रहे हैं। तो अक्रॉस पार्टी लाइन अलग अलग पार्टियों के लोग यहाँ पहुंचते हैं दर्शन करने के लिए और प्रख्यात संत माने जाते हैं अवधेश चैतन्य जी, इसलिए उनका आशीर्वाद लेने के लिए भी नेता यहाँ पहुंचते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी यहाँ आएंगे, दर्शन करेंगे, मुलाकात करेंगे और उनके आशीर्वाद लेंगे। अभी मुख्यमंत्री आए लेकिन उनका काफिला आगे निकला है, जहां सभा रखी गई है वहां पर मुख्यमंत्री का काफिला निकला है उस सभा स्थल के लिए। और ये मुख्यमंत्री सभा स्थल पहुंच रहे हैं और वहां सभा में कुछ लोगों से बातचीत करेंगे, उनको संबोधित करेंगे और उसके बाद में अवधेश चैतन्य जी महाराज के दर्शन भी करेंगे। इसके बाद में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का सांवलिया सेठ मंदिर जाने का कार्यक्रम है, वहाँ मंदिर में दर्शन करेंगे। आज जन्माष्टमी का अवसर भी है और वहाँ शिलान्यास कार्यक्रम है। ये शिलान्यास कार्यक्रम पहले से तय था, जिसमें लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी शामिल होंगे और उस शिलान्यास कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उदयपुर जाएंगे, जहां उनका नाइट स्टे होगा। पार्टी के स्थानीय नेताओं से मुलाकात का अनौपचारिक कार्यक्रम होगा, क्योंकि पहले से कोई मीटिंग शेड्यूल नहीं है वहां पर पार्टी के नेताओं से। कल मुख्यमंत्री उदयपुर से सीधे सीकर जाएंगे, वहाँ सांगलिया जी सीकर में संत रविदास जी का जयंती समारोह है, उसमें शामिल होंगे। और इस तरीके से आप देखिए कि मुख्यमंत्री का जो पिछले 3 दिन का जो दौरा रहा है वो धार्मिक आयोजन में रहा है। कल आपने देखा राजधानी निभाते हुए कांग्रेस अध्यक्ष की सभा में शामिल हुए, वहाँ सभा में लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने अपनी सरकार की योजनाएं बताई। कल शाम को भी जो कृष्ण भक्ति के गीत थे, में अपने अपने शाम जो कवि हैं कुमार विश्वास, उनकी तरफ से प्रवचन थे, उस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शामिल हुए। और आज यहाँ अवधेश चैतन्य जी महाराज के दर्शन करने के लिए अनगढ़ बावजी आए हैं। और ये नेताओं की धर्म से साम्यता ये दिखाती है कि किसी भी एक धर्म को प्रश्रय नहीं है, सभी धर्मों को जो राज होता है वो समान रूप से आता है। इसीलिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज यहाँ दर्शन करने के लिए पधार रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल शशि, और तस्वीरें भी हम लगातार पहुंचा रहे हैं दर्शकों तक, जो कि तस्वीरें सामने आ रही हैं। मुख्यमंत्री का काफिला, देखिए दूसरी तस्वीर जहां पर मुख्यमंत्री का काफिला जो है जनसभा तक पहुंच चुका है। और यहां पर आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है वो जनसभा को संबोधित भी करेंगे। और इस दौरान तस्वीरें जो है लगातार सामने आ रही है। कई कार्यक्रम ऐसे हैं जिसमें आज मुख्यमंत्री शिरकत करने जा रहे हैं। खासतौर पर धार्मिक स्थलों पर उनके पहुंचने का जो सिलसिला है वो कल से देखने को मिल रहा है। और देखिए ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो हैं वो कार्यक्रम स्थल पर पहुंच चुके हैं। और शशि लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शशि, हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, कार्यक्रम स्थल पर भी मुख्यमंत्री का आगमन हो चुका है। और कौन कौन से प्रशासनिक अधिकारी, साथ साथ ही स्थानीय जनप्रतिनिधि और कांग्रेस के और कौन कौन से नेता वहां पर मौजूद हैं कार्यक्रम में? देखिए, जन अभाव अभियोग निराकरण समिति के मुखिया हैं पुखराज पाराशर, वो इस जगह मौजूद हैं। साथ में सुरेंद्र सिंह जाड़ावत पूर्व विधायक है और धरोहर संरक्षण और प्रोन्नति प्राधिकरण के अध्यक्ष है। राजनीतिक नियुक्ति दी गई है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से, वो इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। और साथ में स्थानीय जनप्रतिनिधि, सरपंच और कांग्रेस के कुछ नेता मौजूद रहेंगे। हालांकि जो ये चातुर्मास समिति है, इस समिति के लोग भी मौजूद रहेंगे। बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष इस समिति के अध्यक्ष हैं। लेकिन यहाँ पार्टी और पॉलिटिक्स की बात नहीं है, ये अक्रॉस पार्टी लाइन धार्मिक आयोजन होते हैं और उसी के नाते दूसरी पार्टियों के लोग भी धर्म की जय हो का नारा लगाते हुए सभी लोग इसमें कार्यक्रम में शामिल होते हैं। और यही कारण है कि यहाँ चातुर्मास कार्यक्रम में सभी पार्टियों के सभी प्रतिनिधि अलग अलग समय पहुंच रहे हैं। और ये जो चातुर्मास के लिए जगह चुनी गई है, इसकी मैं आपको
विशेषता बताऊं तो ये एक पहाड़ी है। इस पहाड़ी को समतल करने में समय लगा और तकरीबन 4 महीने तक काम चला चातुर्मास के जगह को तैयार करने के लिए। यहाँ 100 से ज्यादा संत रह रहे हैं, उनके लिए अलग से कुटिया बनाई गई है। और खास बात यह है कि जो कुटिया बनाई गई है उसमें सीमेंट गारे का इस्तेमाल नहीं किया गया है, गोबर से कुटिया बनाई गई है। और इस तरह की 100 कुटियां हैं। और जो मुख्य पीठाधीश्वर हैं अवधेश चैतन्य जी, उनके लिए एक कुटिया बनी है। और उसी जगह पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अभी महाराज से मुलाकात करेंगे, उनके दर्शन करेंगे और अपनी जो धार्मिक भावनाएं वो महाराज के सामने प्रकट करेंगे। जी बिल्कुल 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 शशि। और देखिए तस्वीरें जो हैं वो हम लगातार जो है दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। फिर से तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो हैं वो कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे। और धार्मिक कार्यक्रम है चतुर्थमास का, जिसमें जैसा कि सहयोगी शशि मोहन लगातार बता रहे हैं और भी पार्टियों के नेता जो हैं वो यहाँ पर अपने अपने समय से पहुँच रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं, क्योंकि संत महात्मा जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, उनके आशीर्वचन और आशीर्वाद लिए जा रहे हैं। इसी सिलसिले में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं आशीर्वाद लेने के लिए। और देखिए बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और जैसा कि सहयोगी शशि बता रहे थे कि यहाँ पर कुटियाँ बनी हुई हैं साधु संतों के रहने के लिए। कुटियाँ बनी हुई है, उसमें सीमेंट का किसी तरीके का प्रयोग नहीं किया गया है, बल्कि गोबर से उपलों से जो है यहाँ पर जो गोबर थाप के जिस तरीके से बनाए जाते हैं वो झोपड़ियाँ यहाँ पर तैयार किए गए हैं और उसमें साधु संत जो हैं वो रहते हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सीएम का काफिला भी है साथ के साथ। यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से सीएम का काफिला है आगे बढ़ते हुए। और आज कृष्ण जन्माष्टमी का खास मौका है। इस मौके पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है खास तस्वीरें वो भी देखने को मिलेगी जब सावलिया सेठ के दर्शन के लिए पहुंचेंगे। सुप्रसिद्ध मंदिर सावलिया सेठ जी का है, अपने आप में एक बहुत मान्यता है सावलिया सेठ जी की। तो ऐसे में आज के दिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ठाकुर जी के दर्शन करेंगे। और इसके साथ ही शशि हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। शशि, आज सावलिया सेठ भगवान के दर्शन तो करेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, इसके साथ ही मंदिर कमेटियों के लिए जो परियोजना है उनका भी शिलान्यास आज मुख्यमंत्री द्वारा किया जाना है। तो वो कौन कौन सी परियोजनाएं हैं वो भी आपसे जानना चाहेंगे जिसका आज मुख्यमंत्री शिलान्यास करेंगे। देखिए, जो सावलिया सेठ मंदिर है वो चित्तौड़ का बहुत प्रसिद्ध मंदिर है और इसको आधे अरब के मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। जब मंदिर की शुरुआत हुई थी तभी इसकी प्लानिंग ऐसे की गई थी कि इसमें होने वाला जो खर्चा था वो तकरीबन 50 करोड़ से ज्यादा का था और वो काम पूरा हो चुका है। लेकिन अब इसमें मंदिर में और विस्तार हो रहे हैं और उन विस्तार कार्यक्रमों का शिलान्यास मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज करेंगे। ये अलग अलग विस्तार कार्यक्रम है, इसमें मंदिर से जुड़ी हुई सुविधाएं हैं और साथ में जो कॉरिडोर है। पिछले दिनों आपको ध्यान होगा कि राजस्थान सरकार ने भी यहाँ पर मंदिर में विशेष कॉरिडोर के लिए घोषणा की थी और उन्हीं सब कामों का शिलान्यास मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज करेंगे जो मंदिर मंडल की तरफ से कराए जा रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए मंदिर मंडल की तरफ से जो यहाँ पर मंदिर निर्माण में और ज़्यादा विस्तार को लेकर जो भी कार्य किए जा रहे हैं उसका शिलान्यास मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा किया जाना है। इस साल के बजट में मुख्यमंत्री ने है मंदिर कॉरिडोर को लेकर काफ़ी घोषणाएं की हैं, जिसमें आपको बता दें कि जयपुर के आराध्य गोविंद देव जी मंदिर के कॉरिडोर के निर्माण को लेकर भी राशि, एक बड़ी राशि जो है वो स्वीकृत की गई है सरकार की तरफ से, सीएम की तरफ से। इसके अलावा सावलिया सेठ जी के मंदिर के कॉरिडोर के लिए भी घोषणा की गई, उसके लिए भी जो है यहाँ पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज शिलान्यास के लिए पहुँच रहे हैं। और इसके साथ ही आज कई कार्यक्रम ऐसे हैं जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शिरकत करेंगे। शशि, यहाँ पर फिलहाल कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिरकत कर रहे हैं, यहाँ पर संतों से वो आशीर्वाद लेंगे, उसके बाद सावलिया सेठ जी जाएंगे, वहाँ पर ठाकुर जी के दर्शन करेंगे, विशेष पूजा अर्चना करेंगे, फिर उसके बाद वहाँ से क्या मुख्यमंत्री का आगे का कार्यक्रम रहने वाला है? अंकुर, जैसा आपने दर्शकों को बताया कि सावलिया सेठ मंदिर के दर्शन के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल होंगे और उसके बाद उदयपुर रवानगी का कार्यक्रम है जहां मुख्यमंत्री रात्रि विश्राम करेंगे और उसके बाद कल सुबह 12:30 बजे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सीकर के लिए रवाना होंगे, जहां सीकर के सांगलिया जी में एक
कार्यक्रम है, संत रविदास की जयंती के ऊपर कार्यक्रम है और उस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शामिल होंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार जो हैं धार्मिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। मंदिरों में पहुंचकर दर्शन करने का उनका कार्यक्रम है। फिलहाल अनगढ़ बावजी मंदिर मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचे हुए हैं, सीएम पहुंचे हुए हैं। कृष्ण जन्माष्टमी का आज खास मौका है, पावन दिन है और इस शुभ दिन मुख्यमंत्री भी आशीर्वाद लेने के लिए मंदिर में पहुंच रहे हैं, विशेष पूजा अर्चना करेंगे यहाँ पर। इसके साथ ही सौगात जो है वो भी मंदिर कमेटी को मुख्यमंत्री द्वारा दी जाएगी। शिलान्यास किए जा रहे हैं परियोजनाओं की। और इसके साथ ही आपको बता दें कि सीएम ने सुबह सुबह आज भीलवाड़ा में जन सुनवाई भी की। इसके साथ ही राज्य मंत्री धीरज गुर्जर की दादी माँ की देवलोक गमन के बाद जो श्रद्धांजलि सभा रखी गई थी उसमें भी सीएम वहां पर पहुंचे और शोकाकुल परिवार को उन्होंने ढालस बंधाया। और फिर उसके बाद अब चित्तौड़गढ़ सीएम यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, चित्तौड़गढ़ दौरे पर है। यहाँ पर कुछ ही देर में सीएम जो है वो संबोधित भी करेंगे। लगातार अपडेट्स और तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इसी बीच मुख्यमंत्री द्वारा जो है लगातार लोगों तक राहत पहुंचाने का भी जो सिलसिला है लगातार जारी है। जिस तरीके से परियोजनाएं योजनाएं जो हैं सरकार की तरफ से चलाई जा रही हैं उसके तहत सीएम लगातार यहां पर जो राजस्थान की जनता है उन तक पहुंचा रहे हैं लाभ। कल भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पशुपालकों को, किसानों को बड़ी संख्या में जो है अपनी योजनाओं को लेकर उन्होंने राहत दी। लाभार्थियों को कल कई योजनाओं का शुभारंभ जो है वो किया मुख्यमंत्री ने। इसके साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे यहाँ पर पहुंचे थे, उनकी खास मौजूदगी थी। उसके तहत भी योजनाओं का शुभारंभ किया गया था। स्कूटी वितरण कार्यक्रम जो कल आयोजित किया गया था उसकी भी तस्वीरें दिखाई थी। जो लाभार्थी थे वो बेहद उत्साहित थे, सरकार का धन्यवाद ज्ञापित कर रहे थे। तो लगातार सरकार की कोशिश यही है कि चुनावी साल है और अब जब कुछ ही वक्त बचे हैं चुनाव में, तो ऐसे में जितनी ज़्यादा हो सके उतनी राहत सरकार द्वारा जनता तक पहुंचाई जा रही है। साथ के साथ मुख्यमंत्री अन्य जिलों के दौरे पर हैं। नए जो नवगठित जिले हैं उनका भी और वो दौरा कर रही हैं और पिछले कुछ दिनों से नवगठित जिलों के दौरे पर भी थी। वहां पर भी वहां की जनता को संबोधित किया। किस तरीके से वहां पर जो नई व्यवस्थाएं हैं शुरू की गई हैं उसका उन्होंने जायजा लिया, निरीक्षण किया। उसके बाद अब जब त्योहारों का मौका आया है, पर्व हैं, तो ऐसे में मुख्यमंत्री धार्मिक कार्यक्रमों में भी शिरकत कर रहे हैं, उनकी मौजूदगी देखने को मिल रही है। कल भी शाम को आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है वो धार्मिक कार्यक्रम में शामिल हुए थे। कुमार विश्वास का खास वो कार्यक्रम था, उसमें भी मुख्यमंत्री शिरकत करते हुए नजर आए थे। और फिर आज प्रतापगढ़ में पहुंचे हुए हैं। खास पूजा अर्चना का आज का दिन है। तो देखिए तस्वीरें हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं और इसके साथ ही हमारे सहयोगी शशि मोहन हमारे साथ अब लाइव भी जुड़ गए हैं। उनसे सीधा जाने की कोशिश करते हैं वहां की तस्वीरें क्या ताज़ा सामने आ रही हैं। शशि, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है वो यहाँ पर अनगढ़ बावजी मंदिर पहुंचे कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए। उनका काफिला जब पहुंचा वो तस्वीरें भी दिखाई। फिलहाल वहां से क्या ताज़ा तस्वीरें सामने आ रही हैं? देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ आएंगे तो संतों को संबोधित करेंगे और महाराज के दर्शन भी करेंगे। हमारे साथ में पुखराज पाराशर हैं, उनसे बात करते हैं। पुखराज जी, कई बार ये कहा जाता है कि राजधर्म होता है और धर्म होता है। धर्म किसी भी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं होता, सबका जुड़ा हुआ होता है। मुख्यमंत्री के दौरे तो कल शाम सत्संग में गए, आज यहाँ दर्शन करने जा रहे हैं, सांवलिया सेठ के दर्शन करेंगे। तो ये माना जाए कि धार्मिक प्रवृत्ति के तो मुख्यमंत्री हैं ही, लेकिन धर्म किसी व्यक्ति का नहीं होता या किसी से जुड़ा हुआ नहीं होता पार्टी से। ये बिल्कुल सही बात है। कांग्रेस पार्टी के नेता हो या कोई भी हो, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने धर्म के नाम का जो दुरुपयोग किया है, मैं समझता हूँ कि ऐसा कभी भी नहीं हुआ। और कांग्रेस के जो नेता हैं हमारे मंदिरों में भी जाते हैं, मस्जिदों में भी जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, सभी जगह जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसको एक बांटने का जो भारतीय जनता पार्टी ने जो खेल रचा था, मैं समझता हूँ कि उसमें वो अभी लोग समझ गए, जनता समझ गई। तो मैं समझता हूँ कि अब ये खेल चलने वाला नहीं है।
मुख्यमंत्री यहाँ अवधेश चैतन्य जी महाराज के दर्शन भी करेंगे और अनगढ़ बाबू जी के और दर्शन भी करके आए, तो यहाँ की भी बड़ी मान्यता। बिल्कुल पूरी मान्यता है और हम सब जनता की भावना के साथ हैं और मैं समझता हूँ कि हाँ आगे मैंने कर दिया। तो आपने देखा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ पहुँच चुके हैं जी, मुख्यमंत्री के साथ ही पहुंचे हैं, उन्होंने बताया। और अब मुख्यमंत्री जो आगे मंदिर थे, अनगढ़ बाबू जी का स्थान था और जो समाधि थी, वहां के दर्शन करके आए हैं। अब मुख्यमंत्री यहाँ जो अवधेश चैतन्य जी महाराज हैं उनके दर्शन करेंगे और उनकी अगवानी यहाँ के स्थानीय लोगों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की तरफ से की जा रही है। और ये एक अलग पक्ष होते हैं किसी भी राजनेता के और किसी भी राजनीतिक व्यक्ति के, और वही यहाँ पर आपको ये अलग अलग पहलू दिखाई दे रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दर्शन करने पहुँचे और अब वे अवधेश चैतन्य जी महाराज के से रूबरू होंगे, उनसे साक्षात होंगे और दोनों के बीच क्या बातचीत होती है, कितनी बातचीत होती है, इसका पता तो बाद में चल पाएगा, लेकिन हम कोशिश हम दर्शकों तक लगातार सभी अपडेट पहुंचाएं। बिल्कुल, तो देखिए शशि वहां से लगातार तस्वीरें हम तक पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं। मुख्यमंत्री अब आगे बढ़ते हुए और महाराज के दर्शन करेंगे, उनसे आशीर्वचन लेंगे और इसके साथ ही अब वो यहाँ पर संतों को संबोधित भी करेंगे। वो जो है तस्वीरें भी यहाँ पर सामने हैं। तो देखिए महाराज के चरण छूकर, चरण स्पर्श करके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ पर आशीर्वाद उनका उन्होंने लिया है। इसके बाद साधु संतों को मुख्यमंत्री संबोधित भी करेंगे, बातचीत उनसे करेंगे और उससे पहले आशीर्वाद उन्होंने लिया है आचार्य जी का। यहाँ से लगा दे, कांच के लगा दे। तो अनगढ़ बाबू जी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे हुए हैं और अनगढ़ बाबू जी के उन्होंने दर्शन किए। उसके बाद अब यहाँ पर साधु संतों के बीच में मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं और बताया जा रहा है कि 4 मार्च का ये कार्यक्रम है जिसमें न सिर्फ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बल्कि प्रदेश भर के जो अन्य पार्टियों के नेता हैं वो भी पहुंच रहे हैं और साधु संतों का आशीर्वाद ले रहे हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री भी पहुंचे हैं, उन्होंने आचार्य जी का आशीर्वाद लिया है और उसके बाद अब उनसे बातचीत भी करेंगे, संबोधित भी करेंगे। वो तस्वीरें भी अब आपको दिखाएंगे। उससे पहले की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब अनगढ़ बाबू जी के दर्शन करने के बाद मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचे, सबका अभिवादन स्वीकार।